सर्दियों की एक काली रात चौरा गांव की सुनसान गलियों में गहरी खामोशी थी। दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज और खेतों में बहती ठंडी हवा की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। लेकिन इस अंधेरे में किसी के कदमों की आहट थी। यह रामस्वरूप था, जिसे लोग सोडी के नाम से जानते थे। पर वह इस वक्त अकेला नहीं था। उसके साथ एक और आदमी था जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। पिछले 18 महीनों में पंजाब के 3 जिलों रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर में 11 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। और इन मौतों का सिरा जुड़ा था एक ऐसे शख्स से जो समाज के तिरस्कार और नफरत का शिकार बन चुका था। एक सफर जो मौत का रास्ता बन गया। भाई, इतना अंधेरा है, मैं छोड़ देता हूँ तुझे, सौडी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्दों में अपनापन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक। सामने वाला आदमी थोड़ा झिझका, लेकिन पैसे बचाने के लालच में बैठ गया। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। क्या करता है? सौडी ने पूछा। बस छोटा मोटा काम। वैसे तो, उस आदमी ने थोड़ी हिचकिचाहट से पूछा। सौडी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी मुट्ठी कसते हुए सड़क पर आगे बढ़ता रहा। जब गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंची तो सोधी ने अचानक गाड़ी रोक दी। अरे क्या हुआ? आदमी ने पूछा। सौडी ने धीरे से कहा, तूने भी मुझे धोखा दिया। उस आदमी के चेहरे पर सवाल साफ दिख रहे थे, लेकिन अगले ही पल सोडी ने मफलर निकाला और उसकी गर्दन पर कस दिया। चीखने की कोशिश बेकार थी। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। सोडी ने अपनी जेब से पत्थर निकाला और उसके शरीर पर धोखेबाज लिखा। ये उसका तरीका था ये बताने का कि जो समाज उसे धोखा दे रहा था वह अब उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। रहस्यमय सुराग। पंजाब पुलिस को पहली बार इस मामले में सुराग तब मिला जब एक शव के पास मफलर मिला। वह मफलर साधारण नहीं था, उस पर हल्के खून के निशान थे। डीएनए जांच में वह सौडी का निकला। पुलिस धीरे धीरे गांव के उस शख्स तक पहुंचने लगी जिसे लोग अलग समझते थे। सौडी के बारे में हर कोई कहता वो अजीब है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह अलग आदमी दरअसल एक खतरनाक शिकारी था। सौडी की अंधेरी दुनिया। सौडी का बचपन भी उतना ही डरावना था जितने उसके गुनाह। उसके परिवार ने उसे तब छोड़ दिया जब उन्होंने उसकी सच्चाई जानी। वह समलैंगिक था। गांव में हर कोई उसका मजाक उड़ाता। हिजड़ा, बेकार, शर्म का निशान, ये शब्द उसके दिल को चीर देते थे। इन तानों और अपमानों ने उसके अंदर गुस्से की आग जला दी और यही आग उसे उस रास्ते पर ले गई जहां उसने एक एक करके अपने शिकार चुनने शुरू कर दिए। वह औरत के वेश में लोगों को फंसाता और जब कोई उसे तिरस्कार से देखता या अपमानित करता तो वह अपनी घुटी हुई नफरत को उनके खून में बदल देता। पुलिस ने जब चौरा गांव में कदम रखा तो सौडी ने यह भांप लिया कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, लेकिन वह चुप नहीं बैठा। उसने एक आखिरी बार शिकार करने की ठानी। उस रात पुलिस सौदी का पीछा कर रही थी। अंधेरी गलियों में वह अपने अगले शिकार के साथ एक सुनसान जगह पर पहुंचा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? सौडी ने चीखते हुए कहा। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दे मुझे। लेकिन सौडी के लिए यह जवाब काफी नहीं था। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी की लाइटें चमकी। सौडी, पुलिस के हवाले हो जा। हिरासत में सौडी ने एक एक हत्या का जुर्म कबूल किया। उसने कहा, मैंने वह किया जो समाज ने मेरे साथ किया। हर कोई मुझे धोखा देता था, मैंने सिर्फ बदला लिया। सौडी की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं थी, यह उस दर्द की कहानी थी जो समाज ने एक इंसान को दिया। वह इंसान जिसे प्यार चाहिए था, उसे तिरस्कार और नफरत मिली और यही नफरत उसे एक राक्षस बना गई। ये कहानी समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर हम अपने लोगों को ठुकराएंगे तो वे अंधेरे में खो जाएंगे,